सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो जिनमें हम आप सभी को हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे करना है रूल के साथ, और साथ ही में उसका मीनिंग क्या होता है वो भी बताने वाले हैं। और ये लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स होने वाले हैं, तो आप लोग जो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपके बोल चाल में हो या कहीं पर भी आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स है सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड काम जरूर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ शाम 7 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में अगर यदि पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, तो क्योंकि उसी बीच में हम वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और हमारा टॉपिक तो पता ही है कि आपको वर्ड्स मीनिंग का उच्चारण कैसे करना है और उसका मीनिंग क्या होता है वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो वर्ड हमारा है लिखा हुआ यहाँ पर AGE, तो इसे अजय अगे या आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ए का उच्चारण ए कर देंगे और GE जब भी रहता है उसका उच्चारण ज होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हो गया ज, तो हो गया एज। और एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है आयु। क्या होता है? आयु बोल सकते हैं या बोल सकते हैं उम्र। ठीक है, आपका उम्र क्या है, व्हाट्स योर एज बोल सकते हैं, या आपकी आयु क्या है, व्हाट्स योर एज, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, SIN है, इसका उच्चारण स करना है। आई का उच्चारण यहाँ पर हर्षी कर देना है, एन से ना, तो हो गया सिन। और सिन मतलब क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है जी? पाप। और हम किसी को बोलेंगे पाप मत करो तो बोलेंगे डोंट डू सिन। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर SHY, तो इसे हम पढ़ना है साई। क्या पढ़ना है? साई। और साई मतलब क्या होता है? शर्माना। क्या होता है? शर्माना। ठीक है, डोंट साई ऐसे बोल सकते हैं, डोंट साई यानी कि शर्माओ मत। ठीक है, शर्मिला मत बनो, डोंट बी साई ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है MAD। एम का उच्चारण म करना है, ए का उच्चारण ए कर देना है, एन से न हो जाएगा, तो हो गया मैन। यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहेगा, बीच में ए रहेगा ना, तो उसका उच्चारण ए कर देना है। तो मैन मतलब क्या होता है? पागल। क्या होता है जी? पागल। यू आर मैड, आर यू मैड ऐसे बोलते हैं ना, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है SPIT, तो इस पढ़ते हैं स्पिट। क्या पढ़ते हैं जी? स्पिट। और स्पिट मतलब क्या होता है? थूकना। क्या होता है? थूकना होता है। क्या होता है जी? थूकना। डोंट स्पीट यानी कि थूको मत ऐसे बोल सकते हैं किसी को। ठीक है, बाहर मत थूको, डोंट स्पीट आउट ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है FART, तो इसे हम पढ़ते हैं फाट। ठीक है, और फाट मतलब क्या होता है? पाद होता है। ठीक है, पाद ना बोल सकते हैं, डोंट फाट यानी कि पाद मत ऐसे बोल सकते हैं। आगे क्या लिखा है यहाँ पर SNOT, इससे पढ़ते हैं स्नोट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं जी? स्नोट। स्नोट मतलब क्या होता है जी? पोंटा होता है। क्या होता है? पोंटा। नाक के पोंटा को स्नोट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, FLIP है, सब पढ़ते हैं फ्लिप। फ्लिप मतलब क्या होता है जी? फ्लिप मतलब होता है मोड़ना। क्या? पलटना बोल सकते हैं, पलटना। ठीक है, फ्लिप मतलब पलटना, याद रखिएगा। ठीक है, फ्लिप द कॉपी ऐसे बोल सकते हैं, फ्लिप द बुक। ठीक है, आगे लिखा है PIT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? ध्यान से समझिएगा। पी का जॉन प कर देंगे, आई का हर्षी, टी सेट, हो गया पिट। और पिट मतलब क्या होता है जी? तो गड्ढा होता है। क्या होता है? गड्ढा। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा होता है, याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है MUD, एम का उच्चारण म करना, यू का उच्चारण और, डी सेट, तो हो गया मड। और मड मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है। क्या होता है? मड मतलब कीचड़, जो कि होता है कहीं पर भी बारिश होता है तो कादू नहीं आ जाता है, उसी को मड बोला जाता है, यानी कि कीचड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? USE, तो इसे हम पढ़ते हैं यूज, यानी कि SE का जो उच्चारण है यहाँ पर ज होता है। तो यूज मतलब क्या होता है? उपयोग। क्या होता है? उपयोग करना बोल सकते हैं, ये उपयोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड हमारा NEW, तो इसे न्यू नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यू पढ़ना है, सॉरी न्यू ही पढ़ना है। और न्यू मतलब क्या होता है? नया होता है। क्या होता है? न्यू मतलब नया। जैसे हम बोलेंगे आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नया गाड़ी है सॉरी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं जब भी आप बोलना चाहेंगे किसी को भी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर, आप वीडियो को कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा कॉमेंट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ SUCH। ठीक है, तो इसे सोच नहीं पड़ेगा, इसका उच्चारण स, यू का उच्चारण अ, सी से हो गया सच। ठीक है, और सच मतलब क्या होता है?
ऐसा होता है, सच मतलब ऐसा, याद रखना, सच मतलब क्या होता है, ऐसा, ठीक है। और WEAK है तो डब्ल्यू का वचन वह कर देना है, ई का वचन यहाँ पर दीर्घ कर देंगे, के से का, तो हो गया वीक। और वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर होता है, क्या होता है वीक मतलब कमज़ोर, ठीक है। जैसे मैंने दैट बॉय इज़ वीक, यानी कि वह लड़का कमज़ोर है, दैट बॉय इज़ वीक, दैट बॉय इज़ नॉट वीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ RUSS, ठीक है, इसे रूस नहीं रस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रस, यानी कि यू क्वेश्चन अ होता है, रस मतलब क्या होता है, रस मतलब होता है पीछा करना, सॉरी जल्दबाजी करना, क्या बोलते हैं, जल्दबाजी करना, ठीक है, जल्दबाजी करना को हम लोग बोलते हैं रश करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी, तो नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका भी मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। इसे हम पढ़ते हैं सॉल, ठीक है। और सॉल मतलब क्या होता है जी, सॉल का मतलब होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा होता है, याद रखना, सॉल मतलब आत्मा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ है यहाँ पर HELL, एच का ह और ई का एक ले डबल एल का ल, तो हो गया हेल। और हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है, क्या होता है जी, नरक, हेल मतलब नरक। अब HAG है तो एच का ह, ए का ए, जी से का, तो हो गया हैग। और हैग मतलब क्या होता है, डायन होता है, हैग मतलब क्या होता है जी, डायन, ठीक है, याद रखना, हैग मतलब डायन। PIE है तो इसे हम पढ़ते हैं पाई, क्या पढ़ते हैं, पाई। और पाई मतलब क्या होता है, कचौड़ी होता है, पाई मतलब कचौड़ी, याद रखना, पाई मतलब क्या होता है जी, कचौड़ी, जो गर्मा गर्म कचौड़ी नहीं हम लोग खाते हैं, वही पाई मतलब क्या होता है, कचौड़ी होता है। और PEE है तो इसे हम पढ़ते हैं पी। और पी मतलब क्या होता है, पेशाब करना, क्या होता है, पेशाब होता है, याद रखना, पी मतलब पेशाब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान समझेगा, LICK, एल का उच्चारण ल करना, आई का उच्चारण हर्षी, सीके का क उच्चारण करना, जब भी सी के साथ में रहेगा उसका उच्चारण क करना है, ठीक है। लिख मतलब क्या होता है, चाटना, लिख मतलब चाटना होता है, याद रखना, लिख मतलब क्या होता है, चाटना। और SUCK है तो इसका उच्चारण स, यू का उच्चारण अ करना है, सीके है तो फिर से क्या हो जाएगा, शक, शक मतलब क्या होगा, चूसना, शक मतलब क्या होता है, चूसना होता है, याद रखना, शक मतलब चूसना, ठीक है। TWIN है तो इसे हम पढ़ते हैं ट्विन, ठीक है। और ट्विन मतलब क्या होता है जी, तो ट्विन मतलब होता है जुड़वा, क्या होता है, जुड़वा होता है, ट्विन मतलब जुड़वा, ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा क्या लिखा हुआ है जी, RARE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रेयर, क्या पढ़ते हैं, रेयर पढ़ते हैं। और रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ होता है, क्या होता है, रेयर मतलब दुर्लभ, रेयर मतलब दुर्लभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, तो क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा, फिर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, BAKE, क्या लिखा हुआ है, BAKE, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बेक, बी का उच्चारण ब करना है, ए का उच्चारण एक लिए, किसे का, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करते हैं। तो बेक मतलब क्या होता है, सेकना होता है, क्या होता है, सेकना, ठीक है, ब्रेड रोटी सेकना या कुछ भी सेकने को बेक बोला जाता है, ठीक है। अब लिखा है FEED, एफ का उच्चारण फ, डबल ई का दीर्घ, डी से तो हो गया फीड। फीड मतलब क्या होता है, खिलाना होता है, क्या होता है, फीड मतलब खिलाना, याद रखना, फीड मतलब क्या होता है जी, खिलाना होता है। इसे पढ़ते हैं एविल, ठीक है। और एविल मतलब क्या होता है जी, बुराई, क्या होता है, एविल मतलब बुराई होता है, याद रखना, एविल मतलब बुराई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो लिखा हुआ यहाँ पर FAIR, तो इसे हम पढ़ते हैं फेयर, क्या पढ़ते हैं, फेयर। और फेयर मतलब क्या होता है, गोरा होता है, फेयर मतलब गोरा, ठीक है, फेयर मतलब क्या होता है, गोरा होता है, ठीक है। LAZY, एल का उच्चारण ल, ए का उच्चारण एक ले, ZY का ज करना है, वाई का दीर्घ, तो हो गया लेजी। और लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, क्या होता है, लेजी मतलब आलसी होता है, याद रखना, लेजी मतलब आलसी, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजी। और ईजी मतलब क्या होता है, आसान, क्या होता है, ईजी मतलब आसान होता है, याद रखना, ईजी मतलब आसान, ठीक है। उसी प्रकार से DEAD है जिसे हम पढ़ते हैं डेड, क्या पढ़ते हैं, डेड, डेड मतलब क्या होता है, मृत, याद रखना, डेड मतलब मृत होता है, याद रखना है। और लिखो ROOF, इसे हम पढ़ते हैं रूफ, क्या पढ़ते हैं, रूफ। और रूफ मतलब क्या होता है जी, छत होता है, रूफ मतलब क्या होता है, छत, ठीक है, जो घर का छत होता है उसको रूफ बोला जाता है, याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, दो ही पैराग्राफ बचा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ CROP, इसे हम पढ़ते हैं क्रॉप। क्या पढ़ते हैं? क्रॉप। क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल होता है, याद रखना। क्रॉप मतलब फसल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा SOAP, इसे हम पढ़ते हैं सोप। और सोप मतलब क्या होता है? साबुन। क्या होता है? सोप मतलब साबुन होता है। सोप मतलब साबुन, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है जी? एवर, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एवर, ठीक है। ईवर नहीं, एवर। एवर मतलब क्या होता है? कभी। एवर मतलब कभी होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है BOTH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बोथ। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। जैसे बोलते हैं ना हम दोनों तो बी बोथ, तुम दोनों तो यू बोथ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वे दोनों तो दे बोथ, ऐसे ही बोल सकते हैं। लास्ट है NEAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं? नियर। नियर मतलब क्या होता है? पास या नज़दीक भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है? AWAY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अवे। क्या पढ़ते हैं? अवे। अवे मतलब क्या होता है? दूर। अवे मतलब क्या होता है जी? दूर होता है। और WITH है, तो इसे हम पढ़ते हैं विद। क्या पढ़ते हैं? विद। विद मतलब क्या होता है? के साथ। विद मतलब के साथ होता है, याद रखना। विद मतलब के साथ। अब ALSO है, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑल्सो। क्या पढ़ते हैं? ऑल्सो। और ऑल्सो मतलब क्या होता है जी? भी। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।